इस्लाम के इतिहास में करबला का वाक़या एक बहुत ही दर्दनाक और अहम घटना है। ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को इराक के करबला नामक जगह पर हुआ। इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताल और उनके साथियों ने इस्लाम की सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ताल के नाती हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताल इस्लाम के बहुत बड़े और नेक इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ताल के बाद इस्लामी हुकूमत बनी जो पहले 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताल के जरिए चली। बाद में यजीद नाम का शख्स ज़बरदस्ती हुकूमत पर काबिज हुआ और वो चाहता था कि सब लोग उसे खलीफा माने। इमाम हुसैन का इनकार। यजीद एक जालिम और गलत इंसान था। वो इस्लाम की असली तालीमों के खिलाफ काम करता था। जब उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताल से बैत मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद इस्लाम को गलत रास्ते पर ले जाएगा। सफर करबला। इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से मकसद लेकर निकले कि वो कूफा जाकर वहां के लोगों की मदद से सच्चाई को जिंदा रखे। लेकिन यजीद की फौज ने उन्हें करबला के रेगिस्तान में घेर लिया। पानी बंद। यजीद की फौज ने 10 मुहर्रम से कई दिन पहले से हुसैन रज़ी अल्लाह ताल के खेमों पर पानी बंद कर दिया। बच्चे, औरतें और मर्द प्यास से तड़पने लगे, मगर फिर भी इमाम हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी। 10 मुहर्रम शहादत का दिन। 10 मुहर्रम को जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथियों को शहीद कर दिया गया। उनके जवान बेटे अली अकबर, छोटे बच्चे अली असगर, भाई अब्बास और कई रिश्तेदार भी शहीद हुए। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताल भी शहीद कर दिए गए। करबला का पैगाम। सच्चाई की जीत। इमाम हुसैन ने साबित किया कि जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। सब्र और कुर्बानी की मिसाल। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर भी इस्लाम और इंसाफ के लिए कुर्बानी दी। हक और बातिल की पहचान। करबला ने दिखा दिया कि हक कौन था और बातिल झूठ कौन। आज का सबक। करबला सिर्फ शोक का नाम नहीं, बल्कि ये हमें हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होने की ताकत देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताल का पैगाम आज भी जिंदा है। जुल्म के सामने सर झुकाना हराम है, चाहे जान भी चली जाए।